अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू हानिया की दुनिया। सुबह का आगाज़ मज़ेदार सी चाय के साथ हुआ और बहन ने भी आज जाना था, तो थोड़ा थोड़ा सैड सैड सा मूड था। पर हमने कहा आज सारा जो है ना पुरजोश सा हम सब कुछ दिखाएंगे अपने नाश्ते के ऊपर। मीन्स कि नाश्ता आज मतलब सबकी फरमाइश थी कि फुल पराठे होने चाहिए, और मैंने साथ में मटन और मटर बनाए थे जो कि बहुत मज़े के बने थे। क्योंकि आजकल की हमारी रूटीन यही है कि सुबह और शाम का ही हम लोगों ने खाना होता है, और साथ ही बच्चों ने फरमाइश की तो ये यहाँ थोड़ा हम लोगों से आगे एक थोड़ा सा पॉइंट है, बच्चे यहाँ खेल लेते हैं। तो ये तमाम बच्चे यहाँ पर आए और इन्होंने फुल एंजॉय किया। कि वो बात अलग है कि घर आने के बाद इनकी बड़ी पिटाई लगी कि ये खुद इतनी मतलब रेती रेती होकर वहाँ से आए पैंटों में ये वो। लेकिन जो बच्चे आते हैं ना खाला के पास और जो उनकी खुशी होती है, मैं कहती हूँ भाई इन्हें छोड़ दो। अपनी सिस्टर से भी कहती हूँ इन्हें एंजॉय करने दो, क्योंकि बच्चे हमारे डिसिप्लिन को कभी फॉलो नहीं करते। कि हम इतनी ज़िंदगी शायद बचपन में तो हम भी ऐसे थे, और आज हम कहते हैं कि यार हम जैसा परफेक्ट इंसान तो कोई है ही नहीं। लेकिन चलो जो भी हुआ, बच्चों ने खूब मस्तियाँ की, खूब की। मतलब उन्हें आज पता था हम लोगों ने जाना भी है, तो हमने भी आज उन्हें फुल स्पेस दे दी कि बच्चों आप लोग खूब इंजॉय करो, उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है। बस सिस्टर वेट कर रही थी, बच्चे आए, उन्हें नहलाया धुलाया, बैग वैग इनके तैयार थे। मतलब आज इन लोगों को फुल पैकिंग थी, और बच्चों के लिए मैंने कुछ चाय और रिफ़्रेशमेंट की, सबके लिए की। क्योंकि हमारा यही होता है, थोड़ा थोड़ा सारा दिन कुछ ना कुछ खाना है। सब अपनी मदद आपके तहत जितने थे, मतलब बैग्स वगैरह लाए थे सब लेकर जा रहे थे। इतनी जैकेट्स, मैंने कहा हम कोयटा तो आप नहीं आए थे, लेकिन चलो वो उनकी उन्हें लगा कि हम ऐसे एरिया में जा रहे हैं ठंड बहुत होगी, पर यहाँ इतनी ठंड नहीं थी फिल वक्त। वो आजकल ये होता है कि जब जनवरी शुरू होती है तभी ठंड होती है, लेकिन माशाल्लाह वो बस कुछ मूवमेंट ऐसे होते हैं ना कि मेरी बहन तो कसम से रो दी। मैंने कहा हम कहते हैं कि बच्चे रोएंगे, यहाँ तो माँओं ने रोना शुरू कर दिया। अल्लाह पाक इसी तरह खुशियों पर हमें मिलाता रहे। लेकिन जब बेटियाँ आती हैं ना अपनों में, तो उनको एक ये होता है, बड़े प्यारे से मूवमेंट होते हैं। बाबा आए, अम्मी आई, सब आए, और इतनी सारे लोगों से दूर जाना। पर यही होता है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे या आप मिलोगे, जब भी मिलो खुशियों से मिलें। और न्यू ईयर को शायद हम के इंतज़ार में, मतलब हमने कहा कि आप अपना नया साल वहीं करो, वरना छुट्टियां तो भी बच्चों की थी। लेकिन सिस्टर को यही होता है कि हम जल्दी से घर चले जाएं, और शायद वो इतने पेंडिंग के काम होते हैं, बच्चों ने स्कूल जाना है ये वो। लेकिन मुझे फाइनली इतना मज़ा आया ना, मैं कहती हूँ कि भाई इस तरह के टूर्स तो होने ही चाहिए। 6 महीने में तो कम से कम होने चाहिए। कुछ मूड स्विंग्स चेंज हो जाते हैं, कुछ कुछ आपकी ज़िंदगी में कुछ उतार चढ़ाव, कुछ गर्मा गर्मी इस तरह के हो जाते हैं ना, तो वो कुछ अच्छा सा लगता है। पर माशाल्लाह इनकी गाड़ी खड़ी थी, और ये माशाल्लाह इस तरह से बच्चे बच्चे मुझसे मिलते हुए गए, और उन्होंने कहा कि हम खाला आपके व्लॉग्स में देखेंगे कि अब आगे की एक्टिविटीज़ क्या होती है। इन्हें अल्लाह अल्लाह करके हमने खुदा हाफिज़ किया, और कहा कि अल्लाह पाक इन्हें अपने घरों में शाद आबाद रखे, खुशबाश रखे। साथ ही भाई हमारी छोटी गुड़िया ने लगा लिया फेस पे मास्क, क्योंकि इसे यह था कि हमें कहीं इनविटेशन आई थी और वहाँ की तैयारियाँ शुरू हो गई, क्योंकि नेक्स्ट डे हमें जाना था। और वो भी अचानक, मेरा मूड था लेकिन फिर मैंने कहा यार नहीं, मैं नहीं चाहती, क्योंकि अभी मेहमान हैं, अभी इतनी चीज़ें। और मैंने यकीन करें इनके जाते ही काफ़ी चीज़ें समेटना शुरू कर दी। आज मैंने मूंग की दाल और चावल बनाए कि वो जान छुड़ाने वाला होता है ना वो। और माशाल्लाह एलईडी भी लग गया था, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हो रही हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मोहम्मद ने इतना रोला डाला कि बस मुझे ये ड्रेस नहीं पहनाओ, मुझे ये। तो मैंने कहा चलो, कभी भी इनविटेशन आती हमें ये नहीं होता जाना कहाँ है, होगा क्या। हमें यही फ़िक्र होती कि पहनना क्या है, घर में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, और वहाँ हम क्या क्या कैरी करेंगे। और सर्दियों में ख़ास तौर पे, क्योंकि मुझे ये होता है कि मैं बहुत लिमिटेड चीज़ें सर्दियों की लेती हूँ, और अगर इनविटेशन आ जाए तो परेशानी तो मुझ पे बहुत ज़्यादा होती है कि बच्चे क्या पहनेंगे। मैंने हानिया के लिए ये फ़्रॉक देखी, मतलब इसको बड़ा होता है कि जो चीज़ नहीं है मैंने पहन लेनी है, पर मुझे लगा नहीं ये गर्मियों में ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन हमने कहा चलो चेक कर देते हैं। और फिर ये होता है कि भाई ये करो वो करो बच्चों का। सुबह माशाल्लाह हो गई थी, तो बस गर्मा गर्म से पराठे बनाए, और आज हमें कहीं जाना था, तो उस चक्कर में जल्दी जल्दी से सारी तैयारी हम लोगों ने शुरू कर दी। मीन्स कि सुबह का जो होता है ना टाइम, कि बस सबको नाश्ता करवाना है और फिर उसके बाद किचन समेटना, ये वो, ये काफ़ी हो जाता है।
लेकिन देखिए ज़िंदगी जो होती है बड़ी खूबसूरत सी है। हम मतलब आजकल ऐसा हो गया है कि हम पर बच्चों का बर्डन, घर का बर्डन इतना बढ़ जाता है कि हम जो ज़िंदगी की चीज़ों को एंजॉय कर ही नहीं पाते। कहने को तो कहीं जाना होता है, आप अटेंड करें, आपको खुशी होनी चाहिए, लेकिन वो जाने से पहले के इतने काम होते हैं, इतने कि आपने ये चीज़ें भी करनी है, ये चीज़ें भी करनी है, ये तो उनमें ना मतलब आपका माइंड इतना मतलब उलझ जाता है कि आपको वहाँ की खुशी जो होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और ख़ास तौर पे अगर आप कहीं ट्रैवल करके जा रहे हैं, कहीं दूर पॉइंट पे जा रहे हैं, तो वो तो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब मोहम्मद से पहले तो मैं इतनी परेशान होती थी, मैं कहती थी नहीं यार मुझे नहीं जाना। अब माशाल्लाह ये है कि मोहम्मद थोड़ा सा बड़ा हो गया है, मतलब अब खुद को संभाल लेता है, इतना मुझे तंग नहीं करता, तो अब मेरा मूड होता है। और मतलब फिर मैं कहती हूँ कि जब सब मेहमान आए तो चलें उन्हें भी हम अपने साथ घुमा लेंगे, तो वो मूवमेंट बड़े प्यारे होते हैं। आज मैंने ये ड्रेस कैरी किया, मुझे किसी मतलब शादी की इनविटेशन आई थी, वहाँ जाना था, तो मैंने ये फ़्रॉक पहनी। और मतलब वो मरी बिरादरी से था, बिलोंग करते थे लोग, उनकी थी, तो काफ़ी वहाँ का कल्चर ऐसा होता है कि मतलब ज़बरदस्त हाई फाई शादियाँ होती हैं। तो मुझे उसमें जाना पड़ा, तो मैंने काफ़ी अच्छा गेटअप किया, शॉलें वगैरह सब ले ली। अच्छा, मैं ये सोचती थी हमेशा कि हम लोग अपनी चीज़ें और अपनी ज़िंदगी के जो हमारे अंदर जज़्बात होते हैं, या मर्द औरत को नहीं कह सकता या औरत मर्द को, लेकिन मैं कहती हूँ अगर वो कह दिए जाएँ तो वो आसानी सॉल्व हो जाते हैं, ना कि हम ये सोचते रहें कि अगले को हमारी कही हुई बात समझ आएगी या नहीं आएगी। लेकिन मैं कहती हूँ कुछ चीज़ें समझा लेनी चाहिए। इसी तरह जब मैं ये है चीज़ें देखती थी या इस तरह के माहौल देखती थी, तो मुझे बड़ा एक क्रेज़ होता था कि मैं एक पोज़ लूँ, मतलब एक ड्रीम्स की दुनिया में सफ़र करते हुए बंदा सोचता है ना कि मैं किसी इस तरह की पॉइंट पे खड़ी हूँ और मैं ये वाला पोज़ अपने हस्बैंड के साथ लूँ, तो मैंने यकीन करें उसको घर में ले लिया। और मैंने कहा देखिए हम सोचते हैं कि ये चीज़ें हम करेंगे, अगर उन्हें कर लें तो वो मसले काफ़ी सॉल्व हो जाते हैं। तो यकीन करें मुझे जाने से ज़्यादा इस जो ये जो मैंने कुछ अपने मतलब चीज़ें होती हैं, मैं इनसे ही अपनी बड़ी खुशी महसूस करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। और माशाल्लाह से इसी तरह से हमारी ये तैयारियां थी, काफ़ी हमने ज्वेलरी वगैरह सब पहनी, चादरें, और जो वहाँ का मतलब एक कल्चर, और काफ़ी मतलब ज़बरदस्त लोग, मतलब अच्छे लोग। मैं तो वहाँ पहले भी जाती हूँ, लेकिन आज सब लोगों के साथ जाना मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो मेरा है कि ज़िंदगी को आप खुल के एंजॉय करें। अगर आप किसी से ये मतलब ये तवक्का रखते हैं कि ये हमारी फीलिंग्स को समझेंगे या हमारी बात को समझेंगे, जब तक हम कहेंगे नहीं तो अगला हमें समझेगा कैसे। तो ये इंसान को अपनी शेयरिंग करनी चाहिए, मतलब अपने दिल की बात अपने हस्बैंड से या अपने लाइफ पार्टनर से कहनी चाहिए, ताकि वो आपकी बात को समझ सके और उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करे। तो मुझे ज़िंदगी में जो अहमियत मिली, मुझे शादी के बाद बहुत मिली, और बच्चों ने माशाल्लाह सोना शुरू कर दिया था, कोई कहाँ सो रहा है, कोई कहाँ सो रहा है। तो वो होता है ना कि पूरी गाड़ी का माहौल ही डिस्टर्ब हो गया था। हमने तो मेहमानों को भी खप डाल दी थी कि हमारे बच्चे सँभालो, यहाँ से सँभाल लो, वहाँ से सँभाल लो, वो वहाँ से लुढ़क रहे हैं, वो वहाँ से गिर रहे हैं। तो शायद वो होता है ना कि जब आप साथ में होते हो तो कुछ आपको रूल्स फॉलो करने होते हैं कि एक दूसरे के मुंह देखकर बर्दाश्त करना होता है, और बर्दाश्त की चीज़ों में आपको ना चुप करके अगलों के बच्चे भी संभालने पड़ते हैं। तो कुछ इसी तरह का हमारा सीन हुआ। लेकर तो मैं अपनी नंद को गई थी, उनकी फैमिली को, लेकिन हमने उन्हें, शायद लगता है कि हमने रास्ते में बड़ा तंग किया, लेकिन शायद उनकी मोहब्बत थी, वो हमें बर्दाश्त करते रहे। अच्छा, मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ, जब भी करती हूँ, तो मुझे बड़ा ये होता है कि अल्लाह पाक हम जहाँ जा रहे हैं बड़ी खैर खैरियत से पहुँचे। अल्लाह पाक अगलों को भी इतना अच्छा रखे कि हमें अच्छे से वो हर चीज़ का हमारा ख्याल रख सके, और हम भी वहाँ जाकर खुशी से अपना टाइम स्पेंड करें, क्योंकि हम इतनी दूर जाते हैं, मतलब ट्रैवल करके इतना, आप घर का माहौल सब चीज़ों से टाइम निकाल कर। तो ये मैं किसी गांव गई थी या मोर वगैरह, मतलब यहाँ की ब्यूटी तो मैं लफ्ज़ों में कह ही नहीं सकती। सूरज जा रहा था, वो मूवमेंट, और वो जो एक प्यारी सी शाम न्यू ईयर की, मतलब कल न्यू ईयर था, तो उन चीज़ों को देखते हुए मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मैं तो यकीन करें ये फीलिंग्स जो है ना दिल से महसूस करती हूँ कि ये जो हमारी ब्यूटी है, नेचुरल चीज़ें। और ये गांव था पूरा, मरियों का गांव, बहुत ज़बरदस्त था। मतलब यहाँ किसी को आना अलाउ नहीं है, कोई चीज़ें अलाउ नहीं है, मतलब
कुछ मखसूस लोग जिनको ये बुलाते हैं वही लोग आ सकते हैं। तो शायद उनमें हम भी खुश नसीब थे जिन्हें हम लोगों को भी इनविटेशन दिया। मैं फाइनली यहाँ पहुँच गई। माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ आने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मतलब गाँव में किसी बड़े से पॉइंट पर इन्होंने लोगों ने सारी अरेंजमेंट की थी, क्योंकि ये हॉल वगैरह में इसलिए नहीं करते कि इन लोगों का वो जो एक होता है ना इंजॉयमेंट का जो सिस्टम होता है वो इस तरह से इंजॉय कर नहीं पाते। तो ये मेरा मतलब मुझे भी काफ़ी यहाँ अच्छा लगा। और शायद आज के दिन तो मेरी इतनी तारीफ़ हुई, क्योंकि मैं कभी लॉन्ग फ्रॉक्स पहनती नहीं हूँ। तो मतलब मेरी नंद को तो इतनी पसंद आई, उन्होंने तो तारीफ़ बहुत की। और शायद कहते हैं ना कुछ चीज़ें आप पहन के आपको बड़ा कॉन्फिडेंस होता है, आपको लगता है कि आप वाकई बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो यकीन करें मुझे ख़ुद ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ और मैंने जो पहना है वो बहुत अच्छा है। माशाल्लाह यहाँ काफ़ी वेट हुआ, काफ़ी डांस गाना, मतलब इंटरटेनमेंट, फुल टाइम इंटरटेनमेंट थी। बच्चों ने तो खूब तंग किया, लेकिन बहुत मज़ा आया। मोहम्मद अपने बाबा के साथ थे, तो मुझे ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं कि फिर पता नहीं चलता आपको कि आप बआसानी से टाइम स्पेंड कर लेते हैं। और मतलब यहाँ ये होता है कि आप जब फ्री होते हैं तो आप काफ़ी बातें कर लेते हैं जो घर में आप नहीं कर पाते। हानिया को बहुत सर्दी थी, मैंने वो फ्रॉक नहीं पहनाई तो मैंने हानिया को ये पहना दिया। और मुझे लगता है बच्चे ऐसी चीज़ों में ही ज़्यादा खुश रहते हैं। खाना वाना खाने के बाद कॉफ़ी का सीन था, जो हमने दो दो तीन तीन कॉफ़ीज़ पी। मतलब एक इतनी ठंड थी कि फिर इल्ला रब्बना लामुल करीम आमीन। माशाल्लाह। हम लोगों की वापसी हुई और हानिया ने हमें दुआ पढ़ाई, जो कि हम पहले बिल्कुल भूल गए थे। और यहाँ से जाते हुए हमने कहा कि न्यू ईयर भी हो गया है, 12 बज चुके थे। तो मैंने कहा भाई अम्मी को तो सलाम करते हुए जाना है। मतलब आप अपनी माँ के शहर में आए और उनसे सलाम ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेट नाइट काफ़ी हो गई थी, लेकिन मैंने कहा कि नहीं जी मियाँ जी, हमने चलना है चलना है। चलो इस बहाने से अम्मी से थोड़ा सा चिट चैट ही कर लेंगे, मीन्स थोड़ा सा मिल लेंगे। ये जो माएँ होती हैं, और अम्मी को पता था मैं आई हूँ तो वो मेरा भरपूर इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने कहा नहीं था, लेकिन जो उनकी इंतज़ार की शिद्दत थी वहाँ पहुँच के पता चला कि उन्होंने इतने कॉन्फिडेंस से कहा कि मुझे पता था कि मेरी बेटी ज़रूर आएगी। तो वो जो कुछ मान होते हैं ना, उन चीज़ों को रखते हुए हम लोग यहाँ पहुँचे और काफ़ी मज़ा आया। मतलब आए तो हम 15 से 20 मिनट के लिए थे। अम्मी से हम लोगों ने बड़ी इतना कुछ खा पी के आए थे, वरना मैंने सोचा था न्यू ईयर पे जाऊंगी, केक कटिंग करूंगी ये वो। लेकिन वहाँ से इतना खा पी के इतना लेट हो गया था, तो मैंने कहा नहीं भैया, आज हमें अच्छा सा जो कहवा मैं घर में पीती हूँ आप मुझे बासानी यहाँ बना दें और मैं वो पीकर फिर घर जाऊंगी, क्योंकि थकावट इतनी हो गई थी कि इन चीज़ों को अम्मी के हाथ से मैंने कहा चलो शायद कुछ डिफरेंट टेस्ट होगा। अम्मी ने कहा नहीं, सारे इंग्रेडिएंट्स तुम बताओ, क्योंकि तुम ही बनाती हो, इतना अच्छा बनाती हो। मैंने कहा नहीं, आज तो अम्मी आपका ही पीना है जो आप बनाती हैं। तो माशाल्लाह इस तरह से अम्मी ने सबको ला कर दिया। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। और इसी तरह से हमने अपने इन खूबसूरत पलों को एंजॉय किया। नए साल का आगाज़ आज मेरी माँ के साथ हुआ, और अल्लाह पाक सबकी माँओं को लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और इसी तरह उनका साथ हमारे साथ कायम और दायम रखे। तो इसी तरह से हमारा आज का ब्लॉग पूरा हुआ। अल्लाह हाफिज़।